राम राम जी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 3 अध्याय हम गीता के पढ़ लिए हमने और तीनों का मैंने महत्व भी पढ़ दिया है और आपने सुन दिया है। आज हमारे चौथे अध्याय की बारी है और मैं आपने गीता का चौथा अध्याय पढ़ के सुनाऊंगी और बड़े ध्यान से सुनिए और पीछे आपने किसे लागे और किसी लागे है गीता, कैसा लाग रहा है अभी मैं पढ़ूँ हूँ, ये सब हमने कमेंट में करके बताइए। और पूरी गीता सुनने खातर मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि आपने सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी जब आपने मेरा लगेगा अगला अध्याय हमारा आ गया है। तो हम पाठ शुरू करा, चौथा अध्याय गीता का शुरू करते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। चौथा अध्याय शुरू। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यह मैंने तुझे जो ज्ञान उपदेश दिया है, इसे पहले मैंने सूर्य के लिए कहा था, सो यह योग अविनाशी है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। यह योग ज्ञान योग परंपरा पुरातन से चला आया है। राज ऋषि इसको जानते हैं, अतः इसको समझकर राज करते हुए श्री परमपद को प्राप्त होते हैं। आवत हर्ष न उपजई, जावत शोक न होए, ऐसी करनी जो रहे, ग्रह बने योगी सोए। तो हे परंतत अर्जुन, इस योग को कहे सुने, चिरकाल व्यतीत हो गया है, किंतु अब पुरातन हो गया है और संसार से नष्ट होकर मिट गया है। अब वही पुरातन योग मैंने तेरे प्रति कहा है। यह योग वार्ता में मैं तेरे प्रति इसलिए कहता हूँ कि तू मेरा भगत है और सखा है। सोचित एकाग्र करके सुन, आई वस्तु का रस न कर और चली गई है या चली जाए उसका शोक न कर। एक जैसा ही जान, हर शोक से अलग हो, चित्त को शिथिल रख। जो पीछे दोहा था। श्री कृष्ण भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे माँ प्रभु, तुम्हारा जन्म तो अब वासुदेव के घर हुआ है। वो सूर्य पुरातन है, बहुत पहले प्रकट हुआ है। तुमने सूर्य को यह ज्ञान कब दिया, सो कृपया करके मुझे समझाओ। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ। समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, प्रभु हूँ। मैं अपनी माया से जन्म भी लेता हूँ। जैसे कोई राजा अपने राजसी वस्त्र उतार कर और दूसरा कोई वेश धारण करके लोगों को द्वारा पहचाना नहीं जाता, इसी भांति मैं देह धर कर संसार में आया हूँ। हे अर्जुन, मैं देहधारी नहीं, देह से प्रिय हूँ। मेरा देह स्वरूप शरबत और मिश्री की भांति मेरी देह और आत्मा एक स्वरूप है। हे अर्जुन, मैं कब और किस निमित्त जन्म लेता हूँ सो सुन। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। साधुआं सत्य के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा और दशकरत अर्थात पापी जीवों का नाश करने और धर्म को बढ़ाने के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। अब जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म हैं उनको जान। जैसे दूसरी देह रकत बिंदु से उपजे है, वैसी मेरी देह नहीं है। जैसे और जीव कर्मों के बंधन से बंधे हैं, अर्थात कर्मों के अनुसार देह पाते हैं। हे अर्जुन, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। मेरा जन्म स्वच्छ है, मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। मेरे ऐसे जन्म दिव्य ज्योति रूप हैं। जो मन की चेतावनी से भी नहीं किया जाए उसका दृष्टांत सुन। मैं प्रहलाद भगत की रक्षा हेतु नरसिंह रूप लेकर सतवन से निकलकर प्रकट हुआ तो किसी ने भी नहीं जाना। हिरण्याकश्यप की छाती वरद से भी कठोर थी, वह कोमल घास की तरह नखों नाखूनों से विदान करके फाड़ डाली। गोकुल के भक्तों की रक्षा करके 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत हाथ की नन्ही उंगली पर धारण किए रखा। इसके अतिरिक्त मैंने जो भी कार्य किए हैं सब दिव्य ही किए हैं। जो मनुष्य मेरे यह दिव्य जन्म और क्रम जानते हैं, हे अर्जुन, वे मनुष्य देह को त्याग कर मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं, फिर जन्म मरण के बंधन से में नहीं पड़ते। हे अर्जुन, अब उसकी बात सुन जिसको मेरे चरणाविंद की भक्ति उपजी है, जो भूत जन्म वैरागी होकर निर्भय और क्रोध रहित होकर उसका मन का चेता मेरे में रखकर मेरी उपासना करता रहता है। इन साधनों से जिसका मन पवित्र हुआ है उसको मेरी भक्ति उपजती है। जिसको प्रेम भक्ति उपजती है, हे अर्जुन, मैं उसके रोम रोम में आकर निवास करता हूँ। जिस प्रकार जो मेरा भगत मेरा भजन स्मरण करता है, उसी प्रकार मैं उसका भजन स्मरण करता हूँ। और सब मनुष्य ही जिस प्रकार मैंने लगाए हैं वैसे ही वह लगे रहें। अब आगे सुन, मैं अपने भक्तों के साथ वैसे ही हूँ जिस प्रकार मेरे भगत मेरे साथ हैं। अब तू यदि यह कहे कि सभी मनुष्य तुम्हारा भजन
क्यों नहीं करते, दूसरे देवताओं की तरह उपासना क्यों नहीं करते, तो उनकी भी बात सुन। दूसरे देवताओं की उपासना करके लोग इस प्रकार के फल मांगते हैं कि मुझे पुत्र मिले, धन मिले आदि। देवता उनकी कामना पूर्ण करते हैं। देवता थोड़े ही प्रयत्न में खुश हो जाते हैं, इसलिए लोग देवताओं की उपासना करते हैं। और मेरे में तो उस पुरुष की श्रद्धा लगती है जिसके नेत्र ज्ञान रूप देवी से हैं, जिनको सब कुछ देव प्रपंच झूठ ही नजर आता है, और मुझे ही सर्वव्यापक सत्य रूप जाकर जिसकी श्रद्धा मेरी उपासना में लगी रहती है। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभारो हैं, कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, परमात्मा अनेक रूप में अवतरित होते हैं, उन अनेकों में एकता देखना ही उसकी दिव्यता जानना, इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, मुझे प्राप्त करता है। और यह जो चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, यह मैंने ही उपजाए हैं, और उनको भिन्न भिन्न अपने अपने कर्म मैंने कहे हैं। इन चारों वर्णों में इनके लगता तेरा कर्म युद्ध करना है, तू इसे कर, तेरी तरह तू भी निर्लेप रहेगा। मुक्ति की इच्छा वाले से भी प्राणी मेरी आज्ञा मानकर कर्म करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, और सत्कर्मों की भावना करते सदा सदैव कर्म पथ निरहकर होए मुक्ति प्राप्त ही। सत्कर्म की भावना हमेशा रहनी चाहिए। हे अर्जुन, एक तो कर्म है, एक विक्रम है और एक अक्रम है, उनकी बात सुन। जिस प्रकार शास्त्र किया गया है उस भांति स्नान आदि से लेकर कर्म करने को कर्म कहते हैं, और जो भूल से भी पाप कर्म करे उसे विक्रम कहते हैं। किंतु जो आलस्य का या अज्ञान से स्नान आदि सब कर्मों को त्याग देता है उसे क्रम कहते हैं। जो पुरुष इन तीनों की ही कर्मों को शास्त्रानुसार समझकर करते हैं, ऐसे बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्कर्मी कहलाते हैं। यह तो कर्म करने की बात कही, अब आगे सुन। जो कोई मनुष्य मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है, इसका उसे जो ज्ञान उपजा है उस ज्ञान से उसको किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता। वह काम क्रोध से रहित है, ज्ञान अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं। ऐसे मनुष्य को विवेकी पूर्ण पंडित कहते हैं। फिर वह ज्ञानी पुरुष कैसे हुआ? ऐसा पुरुष अमृतपान कर तृप्त है। ऐसा मनुष्य किस कर्म में लिप्यमान है? यह निर्लेप है, किसी कर्म के बंधन में वह नहीं बनता, सो निर्बद्ध है। फिर कैसा है? जो एक परमेश्वर बिना किसी को मानता नहीं, किसी की आशा नहीं करता, निराशा है। संसार की वासना जिसकी रोक रखी है, जिसने चित्त और आत्मा को एकाग्र कर लिया है, जिसे किसी और वस्तु की याचना नहीं है, जो सदा एक एकांत में अकल्प रहता है, शरीर मात्र जिसका रहा है, शरीर की रक्षा के लिए उसने जो कर्म किए हैं, जो उनको 3 कर्मों का कुछ पाप नहीं, ईश्वर इच्छा से जो भोजन मिले जाए उसी में संतुष्ट रहे, शीत उष्ण हर्ष व शोक से रहित, और किसी से जिसको द्वेष न हो, और जो भली बुरी स्थिति पाने पर भी एक जैसा ही विचार रखे। ऐसा जो मनुष्य है वही निर्बद्ध है, बंधनों से रहित कहलाता है। फिर कैसा है? दूसरे का जिसको संग नहीं, ऐसा जो प्राणी है सो मुक्त रूप, और जिसका चित्त मेरी महिमा के ज्ञान में सदा निश्चल है। जितने कर्म थे वे सभी ज्ञान के समुद्र में डूब गए हैं, और जिसको सर्वत्र ब्रह्मा की दृष्टि गोचर होता है, जहाँ तहाँ लेन देन, खान पान, पहनना, देखना, सुनना, उपजना और विनाश आदि में जिसको ब्रह्मा ही नजर आता है, वह है प्राणी ब्रह्मा रूप है। वह पुरुष ब्रह्मा से उपज कर ब्रह्मा में लीन होता है। ऐसी समाधि जिस रूप को पुरुष को प्राप्त हुई वह प्राणी ब्रह्मा ही कहलाता है। हे अर्जुन, अब अन्य प्रकार के योग सुन। एक तो ब्रह्मा ज्ञान योग से मुझको पूछते हैं, सो पीछे कहा है। जो प्राणी इन इंद्रियों, नेत्र, आँख, कर्ण, कान आदि को मेरे स्मरण के निमित्त स्वयं करते हैं। एक योग यह है, एक मौन होकर रहते हैं। एक योग यह है, और एक सब इंद्रियों को रोककर प्राण 10वें द्वार में रोकते हैं। एक योग यह है, एक प्राणी संतों साधुओं की अनवस्था तथा शीत उष्ण निवारण जल अग्नि से करते हैं, यह द्रव्य योग है। और एक तप योग यह है। तप कितने प्रकार के हैं मैं आगे 17वें अध्याय में कहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहना और मेरी महिमा करना भी एक योग है। एक योग है महिमा गान, अर्थात वेद पढ़ने, शास्त्र पढ़ने, विष्णु पद गाने, मेरे नाम का कीर्तन करने, राम कृष्ण गोविंद नारायण परमानंद अच्युत्य अविनाशी करुणा
कर इत्यादि नाप जपने वाले नरक से बच जाते हैं। हे अर्जुन, श्रद्धा की यज्ञ कहलाता। हे अर्जुन, एकांतवासी होकर अपने मन में ही मेरी महिमा गाते रहो, वह भी किसी कर्म में लिपायमान नहीं होते। हे अर्जुन, ऐसा मुझको समझकर तेरा कर्म युद्ध करना है, क्योंकि तू अक्षत्रिय है, तू अवांछी है, कुछ भी न चाहने वाला होकर युद्ध कर, ये तेरा कर्म है, तुझको किसी भी कर्म का दोष नहीं लगेगा। और सुन, जिसके जानने से सुख जीव भी पंडित हो जाते हैं और जिसे बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते, वह सब तेरे लिए कहता हूँ, जिसे जानकर तू इस दुखदायी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, विचार प्रस्तुति करने का नाम ज्ञान यज्ञ है, एक जीव यज्ञ है और एक प्राण अपान आयु एकत्रित कर प्राणियम यज्ञ है और एक क्रम से एक ग्रास घटाते हैं, यह यज्ञ है। यह जितने प्रकार के यज्ञ भी मैंने कहे हैं, ये सभी पापों का नाश करते हैं। इन सभी यज्ञों से जिस यज्ञ से भी कोई मुझको पूजेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, उसका जीना अमृत के समान है। मेरी कृपा से और कुछ भी भोजन आदि कर वह करता है, वह भी अमृत है। ऐसा प्राणी देह त्याग कर परे से परे मेरे सनातन ब्रह्मा को पाता है। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे पूजे बिना, मेरा स्मरण किए बिना इस लोक में भी सुख प्राप्त नहीं होता, परलोक की तो बात क्या कहूँ। हे अर्जुन, इस प्रकार के यज्ञ मैंने पूर्व ही कहे हैं, इनके जानने से तुम मुक्त होगा। अभी इन यज्ञों विषय जो श्रेष्ठ है सुन। हे प्रथम पांडव, यह द्रव्य यज्ञ आदि से लेकर सभी यज्ञ मैंने कहे हैं। इन समस्त यज्ञों से मेरी महिमा जानने का योग जो यज्ञ है सो श्रेष्ठ है, और जो जितने और यज्ञ करे हैं सब ज्ञान पाने के लिए करे हैं। और जब ज्ञान उपजता है तभी यज्ञ हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे वृक्ष पर फल लगने से फूल गिर जाते हैं, वैसे ही यह भी मिट जाते हैं। अब जिसे मेरी महिमा का ज्ञान है, मेरी कृपा से होए, उसे और कोई ज्ञान पाना चाहे तो उसकी विधि है। उसकी क्या विधि है ये सुने। सबसे पहले सतगुरु की शरण में आकर दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से उनके चरण कमलों को नमस्कार करें। मुख से मेरा नाम परमेश्वर की न्यायी जानकर अधीन होवे, जिसके आगे विनय करें, हे प्रभु जी, हे गुरुदेव जी, कृपया करके श्री भगवान को जानने का ज्ञान मुझे दें। और ज्ञान देने वाला जो सतगुरु है उसे श्रवण करें, उसे ध्यान से सुने। हे पांडव अर्जुन, जिसे ऐसा ज्ञान हो गया उसे मोह माया नहीं व्यापते, उसे समस्त प्राणियों में केवल ब्रह्मा के दर्शन होवेंगे, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। अब इस ज्ञान का फल सुने। जाने अनजाने प्राणी जितने भी पाप किए हैं, उसका जो पाप लगता है वह सारा पाप मिट जाता है। जिस प्रकार लकड़ियों के अंबार को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि मोह को जलाकर राख कर देती है, भस्म कर देती है। ज्ञान के समय अनुमान पवित्र दूसरा कुछ नहीं है। ईंधन झानस के लिए पावक सुख में जाए, ज्ञान वसंतर प्रगट को कर्म पाप जल जाए। जैसे लकड़ियों का ढेर आग लगने से जल जाता है, ऐसे ही अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं और ज्ञान के उससे वो भी सारे मारे धुल जाते हैं। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, ज्ञान के समान कुछ नहीं। ज्ञान कब उपजता है? जो चिरकाल तक मेरे साथ जुड़ा रहता है, उसकी आत्मा से स्वयं ज्ञान उपजता है। जो मेरा ज्ञान पाने की इच्छा रखता हो वह सावधान होकर पढ़े और समझे, इंद्रियों को वश में रखे, यह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के मिलने से परम शांति, परम सुख तत्काल ही प्राप्त होता है। और जो ज्ञानी पुरुष है उनमें मेरा ज्ञान पाने की इच्छा नहीं। जिसकी आत्मा में स्वयं नहीं, उनकी आत्मा नाश को प्राप्त होती है। उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। मगर जो मेरे साथ जुड़ जाते हैं उन्हें कोई शेष नहीं व्यापता। ऐसे जो योगी ज्ञानी हैं उन्हें कोई लालच हिला नहीं सकता। इस कारण से हे अर्जुन, तेरे हृदय से ही अज्ञान स्वयं संदेह उपजता है। अतः तू हृदय से ही ज्ञान की खड़ग तलवार से ही स्वयं को काट डाल और खड़ा हो जा। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कही ये सब बातें। और हमारा तीसरा अध्याय समाप्त और चौथा अध्याय हमारा समाप्त। और चौथे अध्याय का मैं अब आपको महत्व सुनाऊंगी, तो आप ध्यान से सुने। चौथे अध्याय का महत्व। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी,
जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं तिनके साथ छुए से अधे से छूटकर भी विवेक को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी जी पूछती है, हे श्री महाराज जी, गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तू श्रवण कर। भागीरथ गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर में वहाँ एक वैष्णव रहता था। वहाँ वह श्री गंगा जी में स्नान कर गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। और उस साधु के पास तपस्या ही धन था, माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन वह साधु वन में गया, वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको नींद आ गई। एक बेरी उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वे दोनों आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्मी उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब ये दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारे विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, यदि परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली भांति। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से वह अदम देह से छूटकर वह देह मिली थी, वह मिले। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंच गई। वहाँ जाकर देखा वह तपस्वी बैठा था जिसकी कृपा से वे बेरी से देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने जा दंडवत प्रणाम किया, चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, तुम धन्य हो, तुमने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तो तुमको नहीं पहचानता। तब उस तपस्वी ने पूछा, अच्छा। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बेरियां थी, योनि में थी। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी, तब आप बेरियों की छाया में तले आ बैठे। गर्भासन होने से एक बेरी को आपके चरण लगे और दूसरी बेरी को आपका सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त होकर अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करें? तुम ब्रह्मा स्वरूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसकी पाकर हम सुखी होंगे। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा, तुम आवागमान से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों ने देव देवी पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जाना था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महत्व है। तब वह मन वचन व क्रम से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महत्व है जो तुमने सुना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चौथे अध्याय का महत्व खत्म और अब हम कल 5वां अध्याय शुरू करेंगे, उसका महत्व और 5वां अध्याय। और अगर आपने पूरी गीता सुननी है, 5वां अध्याय सुनना है, तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और लाइक और कमेंट कर दियो और आपने किसा लग गया ये भी बता दियो। और हाँ, आने वाला पाठ सुनने खातर आपने सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कराया तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपने, और सब्सक्राइब कर दिया तो आपने नोटिफिकेशन मिल जाएगी भाई वो अगला अध्याय 5वां अध्याय हमारा आ गया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।